संसाधनों के अभाव में नहीं रुकेगी बच्चों की पढ़ाई। ड्रॉप आउट बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे आए सामाजिक संगठन। कोरोना के चलते अभिभावकों के कामकाज बंद होने से पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा के लिए सामाजिक संगठन आगे आए। रविवार को शंकरगढ़ के कपड़ौड़ा गांव में पढ़ाई छोड़ चुकी ऐसी ही 4 बच्चियों और 5 बच्चों की पढ़ाई के लिए संसाधन उपलब्ध कराने हेतु स्वराज विद्यापीठ और प्रगति वाहिनी ने सराहनीय पहल की। मैम, जो आज बच्चों की शिक्षा के लेके आपने बताया वो किस तरह से बताया? वहाँ बच्चे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएशन भी है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो बच्चे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं वो 12th वाले बच्चों को पढ़ाएं, जो 12th वाले हैं वो 10th या 8th वाले को पढ़ाएं। इस तरह से पूरी ऐसी चेन बनाने की कोशिश की गई, आपस में ही बच्चे, बड़े बच्चे छोटे बच्चों की पढ़ाई को देखें। इसमें बाहर से कोई टीचर नहीं बुलाना पड़ेगा और आपस में ही उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे विद्यालय खोला जाएगा या कि घर पे जाके बच्चे पढ़ाएंगे? नहीं, विद्यालय नहीं खोला जाएगा क्योंकि वो सब वहीं आसपास के बच्चे हैं और किसी एक घर में इकट्ठे होकर ही सिलाई का भी इसी तरह किया गया है और पढ़ाई भी वो बच्चे एक साथ एक घर में बैठ के कर लेंगे। जो पुस्तकालय की व्यवस्था की गई वो किसी अलग से बनाएंगे कि आप लोगों ने संस्था का कमरा लिया गया है या तो उसी तरह? वो किसी के घर में ही किया गया है, उन्हीं बच्चों का किसी का घर है, उसी में पुस्तकालय भी बनाया गया, वहीं आके वो बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ाई भी वहीं करेंगे। ये संस्था किसी संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है या किसी आप लोग खुद सहयोग से कर रहे हैं? नहीं, हम लोग खुद से भी कर रहे हैं और एक संस्था के थ्रू भी थोड़ा सा होता है। ये कौन से गांव में ये कार्यक्रम चल रहा है? कुपवाड़ा। ये कहाँ पर पड़ता है? ये शंकरगढ़ के उसमें आता है शायद। आपका परिचय में? मैं कल्पना खरे, डॉक्टर पीयूष खरे की बात। इस अवसर पर उपस्थित स्वराज विद्यापीठ के डॉक्टर स्वप्निल श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों संगठन के लोग मिलकर बच्चों की पढ़ाई के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को प्रेरित कर उनकी पढ़ाई पुनः शुरू कराएंगे, जिससे पढ़ाई की उम्र में बच्चों के ऊपर काम करने का बोझ न आए और उनका भविष्य सुनहरा हो। एनडी न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि संगठन के लोग बच्चों को पुस्तकें, फीस, ड्रेस और अनावश्यक संसाधन भी जुटाने में सहयोग करेंगे। इस अवसर पर इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के वर्तमान प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष खरे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित समाज सेवी कल्पना खरे ने लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पढ़ाई के बल पर वे कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकती हैं। श्रीमती खरे ने प्रगति वाहिनी के सहयोग से गांव की 22 लड़कियों को गरिमा किट प्रदान की। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव में सिलाई सेंटर और पुस्तकालय की स्थापना की गई। कार्यक्रम में सुधीर केहरी, सूबेदार सिंह, फूलकली, संगीता देवी, कंचन कुमारी, किशोरी समूह से जुड़ी किशोरियों और चयनित चैंपियंस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सर, आज ये शंकर के कपड़ौरा गांव में आप लोगों ने जो सिलाई शुरू किया, जो पुस्तकालय की स्थापना की और जो लड़कियों का पढ़ाई के लिए प्रेरित करके और उनके पढ़ाई की योजना बनाई जो लड़कियाँ ड्रॉप आउट कर चुकी हैं, तो ये मतलब किस संस्था के तहत हो रहा है और किस योजना के तहत हो रहा है मैम? ये क्या होगा आगे इन लड़कियों के पढ़ाई, शिक्षा और स्वावलंबन को लेकर? देखिए, ये हम लोग स्वराज विद्यापीठ और प्रगति वाहिनी के तहत हम लोग काम करते हैं और ये पता लगा कि उस गांव में महिलाएं और कन्याएं बहुत ही जागरूक और कुछ करने को उत्साहित रहती हैं। जब ये पता लगा तो हम लोग को लगा कि यहाँ पर हम लोग इन लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए और इसीलिए हम लोग फिर वहाँ पर गए और ये सचमुच देखा वहाँ पर कि सारे उत्साहित थी महिलाएं कुछ करने के लिए, क्या करें। और लड़कियाँ जो थी, कन्याएँ, वो भी कुछ चाहती थी कुछ करना, लेकिन उनको समझ नहीं आता था कैसे करें, क्या करें। तो पहली बात तो ये थी, उनको हम लोगों ने पहले ही पता लगा लिया था कि वो किसमें ज़्यादा रुचि ले रही हैं। ऐसा लगा कि वो सिलाई कढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा रुचि लेती हैं। तो हम लोगों ने फिर एक सिलाई मशीन अभी एक डोनेट किया है और भी लोगों ने वादा किया है सिलाई मशीन लेने के लिए। और एक वहाँ पर हम लोगों ने बातचीत करके एक वही गांव की एक महिला को एक टीचर बना दिया सिलाई के लिए,
और उन्हीं लड़कियों से कुछ मानदेय कह लीजिए या कुछ फीस कह लीजिए उसको, वो ले करके और उनको उन टीचर को भी कहा कि आप उनसे पैसा ले करके वो सिखाइए। तो इस तरह से दोनों काम हो गया। उस टीचर जो महिला है उसका भी काम चला, उसका भी कुछ व्यवसाय मिला, लड़कियों को भी सीखने का मौका मिला। तो ये तो एक उनका वो था। और एक सिलाई केंद्र हम लोगों ने प्रारंभ करवा दिया वहाँ पर। आपका परिचय? मैं पीयूष खरे ईवी क्रिश्चियन कॉलेज से रिटायर्ड हूँ, वहाँ पर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। और हम लोग अधिकतर इस तरह के कामों में बहुत रुचि लेते हैं। और ये मेरी पत्नी कल्पना खरे, इन्होंने भी लड़कियों से काफ़ी बात किया। और फिर हम लोगों ने पुस्तकालय की भी स्थापना के लिए कुछ काम किया। तो आप बताओगे?